अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू न्यूज़ पॉइंट। दोस्तों, मैं जो टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ वो ये है कि मोदी की खतरनाक चाल, तुर्की और अरब ममालिक के दरमियान क्या तनाज़ा है। आगे चल के ये भी बताता हूँ इसमें पाकिस्तान को कैसे मुअल्लस किया गया है, और दूसरा ये कि फौजी की बीवी को कैसे बदतमीजी महंगी पड़ी। दोस्तों, आजकल एक बहुत मशहूर तनाज़ा देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड है क्या, कैसे आया, कहाँ से आया और इसके मकासद क्या हैं। ये ट्रेंड है यूएई का पाकिस्तान से बाइकाट हो गया है, यानी कि पाकिस्तान और यूएई आपस में अब लड़ेंगे। दोस्तों, आप याद रखिएगा इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। अभी तक तो पाकिस्तान के बड़े लोगों को पता भी नहीं। दोस्तों, इससे आप भारत का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के खिलाफ एक ट्रेंड बना था जिसमें प्रिंस हिंस ऑफ यूएई ने भारत से राब्ता किया और उसको कश्मीर में जुल्म ज्यादती करने से रोका और साथ धमकी भी दी। इससे भारत परेशान हो गया। इसके साथ कुवैत से आवाज आई, दुबई से आवाज आई, मुख्तलिफ अरब ममालिक से भी आवाज आ रही थी। तमाम अरब ममालिक ने भारत से कहा कि कश्मीर में जुल्म बंद किया जाए। भारत के लिए बड़ी परेशान कुन बात थी। भारत ने इस बात को बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन वो संभाल ना सके। अरबों से जो तवक्कुआत थी वो उस पर ना उतरे, क्योंकि पहले सऊदी अरब ने कश्मीर के तनाज़े को लेकर कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, इसमें हम मुअल्लस नहीं होंगे। उनको यही उम्मीद थी कि यूएई, तुर्की, दूसरे तमाम ममालिक ऐसा ही कहेंगे। दोस्तों, असल मौजू की तरफ आता हूँ कि हाल ही में यूएई और तुर्की के दरमियान एक और बड़ा तनाज़ा सामने आया है। इस तनाज़े को लेकर मोदी और उसके मीडिया ने फायदा उठाया है। आप जानते हैं कि इस खित्ते का सबसे बड़ा ताकतवर मीडिया इस वक्त मोदी के पास है। बड़ी तादाद में मीडिया पर्सन को इसने खरीदा हुआ है, जिसको वो अपने अपोजिशन को दबाने और दुनिया में अपने आप को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करता है। उसके मीडिया ने यह ट्रेंड बनाया है कि यूएई का पाकिस्तान से बाइकाट हो गया और कई मासूम पाकिस्तानियों ने तुर्की और अर्तुगरुल ड्रामे की आड़ में आकर वो खड़े हो गए यूएई के खिलाफ। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इसमें उनका और पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा, ना ही सोचा कि ये एक दुश्मन की चाल हो सकती है, क्योंकि इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया ने तो दिया नहीं, इंडियन मीडिया से ये बात आ रही है। दोस्तों, तुर्की और यूएई के दरमियान पिछले कुछ सालों से तनाज़े चल रहे हैं। मैं आपको तुर्की और यूएई के बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। दोस्तों, तुर्की और यूएई पहले से ही एक दूसरे के मुखालिफ है। शाम की सूरत हाल में दोनों अलग खड़े थे। यूएई और सऊदी अरब एक तरफ और तुर्की एक तरफ खड़ा था। चाहे ये मामला मिस्र का हो, वहाँ पर भी ये दोनों अलग अलग खड़े थे, और चाहे जमाल खशोगी के कत्ल का मामला हो, वहाँ पर भी तुर्की एक तरफ, सऊदी अरब, यूएई एक तरफ। ये दोनों ममालिक अलग अलग समत में खड़े थे। इन दोनों के दरमियान तनाज़ा था 2016 में, जब तुर्की में फौजी बगावत हुई थी। इस बगावत का अहम किरदार, जो कि उनको बड़ा मतलूब था और जिसका नाम दिहान है, और यूएई ने उसको अपने मुल्क में पनाह दी हुई है। ये भी इन दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा है, क्योंकि तुर्की उसको पकड़ना चाहता है और यूएई ने उसको अपना दी हुई है। अब आप देख लें लिबियान की सूरत हाल, वहाँ पर भी खाना जंगी की सूरत हाल है। कर्नल काज़मी के बाद अब तक ये मुल्क संभल नहीं सका। वहाँ पर लिबियानी हुकूमत मौजूद है, इसको दुनिया तस्लीम करती है और उसको तुर्की सपोर्ट करता है। दूसरी जानब वहाँ पर लिबियन नेशनल आर्मी है, जिसके सरबराह, जिसका नाम खलीफा आफ्ताब है, उनको वहाँ पर बागी कहा जाता है। लेकिन ये एक दूसरा ग्रुप है जिसे सऊदी अरब और यूएई सपोर्ट करता है। अब इन्हीं मामलात पर इन दोनों ममालिक के दरमियान मामलात बहुत गर्म हैं। यूएई ने स्टेटमेंट दी है कि तुर्की जो है वो लीबिया में मुदाखलत करना बंद करे, वहाँ पर लड़ाका लोगों को ना भेजे और गैर कानूनी असला ना भेजे, जो कि ये गैर कानूनी काम है, ये उन्होंने कहा। और उसके बरक्स तुर्की के वजीर खारजा ने कहा कि यूएई वहाँ पर बागियों को सपोर्ट करता है, हथियार और फंड के जरिए इनकी मदद करता है, ये सपोर्ट करना बंद करे। और इसमें सऊदी अरब भी उनका साथ दे रहा है। ये एक मसला बना हुआ है उनके दरमियान, जिससे इंडिया ने फायदा उठाया है। इसने पाकिस्तान और यूएई को दूर करने की कोशिश की है। अब पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि वो दोनों मुल्क के दरमियान कशीदगी को कम करवाए, ना कि तुर्की का साथ दे या यूएई का। ये एक इंडिया की चाल है, इसको अब समझना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि हम सब का मुश्तरका दुश्मन कोई और है। हमको आपस में लड़ने की बजाय ये देखना चाहिए कि इसराइल में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, या अमेरिका में। उन्होंने एक एक करके मुसलमानों को तोड़ा है और हमको आपस में लड़ाया गया है। हमको कमजोर करने के बाद हमारी हालत क्या है हमको पता है। दोस्तों, हमें चाहिए कि यूएई और तुर्की के दरमियान जो कशीदगी बढ़ी हुई है उसको कम करवाया जाए। अगर इमरान खान साहब तालिबान और अमेरिका के दरमियान राब्ता करवा सकते हैं तो ये क्यों नहीं करवा रहे। बहरहाल ये मौजू बढ़ जाएगा, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और दोस्तों, दूसरी जानब मैंने कहा था कि एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक खतून ने पुलिस को धमकी दी है और पुलिस को गालियां भी दी हैं। उसने कहा है कि मेरे हस्बैंड एक कर्नल हैं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, उसको क्यों नहीं रोक सकता? अगर वो कर्नल की बीवी है तो इसमें क्या है? कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। और इसमें सबसे अच्छी खबर ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस पर नोटिस लिया है, और न सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि उसके हस्बैंड के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है।
तो ये पाक आर्मी का बड़ा ही खूबसूरत कदम है। दोस्तों इसके साथ इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।